प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो 11th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर 2022 को जो आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत विषय का, उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि परीक्षा कुल 40 अंकों की थी और समय सीमा 90 मिनट थी। परीक्षा के अंतर्गत सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे और प्रश्न 1 से 15 तक एक अंकों वाले प्रश्न थे, जबकि 16, 17 और 18 2 अंकों वाले प्रश्न थे और प्रश्न संख्या 19, 20 और 21 3 ऐसे प्रश्न थे जो कि 3-3 अंक के थे। प्रश्न संख्या 22 व 23 2 ही ऐसे प्रश्न पत्र के अंतर्गत थे जो कि 5 अंक के थे और कुल प्रश्नों की संख्या 23 थी। तो चलिए प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक ऐसे प्रश्न थे जो कि बहुविकल्पिक थे। हमें 4 विकल्प दिए गए थे और हमें सही विकल्प को चुनना था। प्रश्न संख्या 1, संगच्छध्वम् इति मंत्रः कस्माद् वेदात् संकृतः। संगच्छध्वम् यह मंत्र किस वेद में संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वेदात्। जी हाँ, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है क भाग। प्रश्न संख्या 2, वर्षतौ नद्यः किं कुर्वन्ति? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वहन्ति। जी हाँ, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ख भाग है। प्रश्न संख्या 3, शरद ऋतोः चंद्रः कीदृशो भवति? इस प्रश्न का सही उत्तर है विमलः। तीसरे प्रश्न का ख भाग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, बोधिसत्वः क बभूव? इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्य अधिपति। जी हाँ, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क भाग है। प्रश्न संख्या 5, शक्रः केषां राजा आसीत्? इस प्रश्न का सही उत्तर है देवानाम। 5वें प्रश्न का क भाग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, पक्षी अस्य पर्यायपदं किम्? और इसका सही उत्तर है खगः। जी हाँ, छठे प्रश्न का क भाग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? और इसका सही उत्तर है 18। जी हाँ, 7वें प्रश्न का सही उत्तर ग भाग है। प्रश्न संख्या 8, विदुरायः पुत्रः केन पराजिता अभवन्? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधुराजेन। जी हाँ, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर घ भाग है। प्रश्न संख्या 9, रोहसेनः कस्य पुत्रः अस्ति? और इस प्रश्न का सही उत्तर है चारुदत्तस्य। जी हाँ, 9वें प्रश्न का क भाग सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, मुखेषु अत्र का विभक्ति? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सप्तमी विभक्ति। जी हाँ, 10वें प्रश्न का घ भाग सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 की ओर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन अथवा पदद्वयेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में अथवा 2 पदों में लिखें। प्रश्न संख्या 11, महाभारतस्य रचयिता कः? इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि वेदव्यासः। प्रश्न संख्या 12, नमः योगे का विभक्ति प्रयुज्यते? नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न संख्या 13, प्रतिदिनम अत्र कः समास है? प्रतिदिनम में कौन सा समास है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 14, तथापि अत्र संधि विच्छेदम कुरुत? तथापि का संधि विच्छेद करें। और इसका संधि विच्छेद होगा तथा प्लस अपि। प्रस्तुत पद में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 15, रामायणस्य रचयिता कः? रामायण के रचयिता कौन हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 से 18 की ओर, जो कि 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16, व्यंजन संधे परिभाषा सो उदाहरणम लिखत। व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें।
और इन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी भाषा में लिखने हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए सत् प्लस जनः सज्जनः, वाक् प्लस ईशः वागीशः। प्रश्न संख्या 17 तत्पुरुष समासस्य परिभाषा सोदाहरणं लिखत। तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। और तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए ग्रामं गतः, ग्राम गतः। प्रश्न संख्या 18 अपादान कारकस्य परिभाषा सोदाहरणं लिखत। अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। अपादान कारक जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अलगाव होना पाया जाए तो जिस वस्तु या स्थान से वियोग या अलगाव हो रहा है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में पत्तों का अलगाव वृक्ष से हो रहा है, इसीलिए वृक्षात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षात् शब्द अपादान कारक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां व्याख्या कुरुत। नीचे दिए गए श्लोक की हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। उत्तिष्ठ हे का पुरुष मा शश्व एवं प्राजितः अमित्रान् नंदयन् सर्वान् निर्मानो बंधु शोकादः। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के मानो ही महताम धनम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है और इस पद्यांश में विदुरा अपने पुत्र को फटकारती हुई उसे उठने के लिए कह रही है। विदुरा अपने पुत्र से कहती है उत्तिष्ठ हे का पुरुष, हे कायर पुरुष उठो। मां शैश्व एवं पराजितः, इस प्रकार शत्रुओं से पराजित होकर मत सो। आमित्रान नंदयन सर्वान निर्मानो बंधु शोकात, ऐसा करके तुम अपने सभी शत्रुओं के आनंद को बढ़ा रहे हो। अमित्रान का अर्थ है शत्रु। सर्वान निर्मानो बंधु शोकादः, और अपने सभी सगे संबंधियों को सम्मान से रहित करके शोक प्रदान कर रहे हो। इस पद्यांश में विदुरा सिंधु राज से हारे हुए अपने पुत्र को प्रताड़ित करते हुए उसे कायर पुरुष कह डालती है और उसे उठने के लिए प्रेरित करती है। वह उसे समझाती है कि उसके पुत्र ने हार कर सभी शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ा दिया है और सम्मान को खो दिया है तथा अपने सगे संबंधियों को दुख पहुंचाया है। इसीलिए विदुरा अपने पुत्र को उठने के लिए कह रही है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायां व्याख्या लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश की हिंदी भाषा में व्याख्या लिखें। वसनसेना रज्ञिकी स्वागतं ते कस्य पुनरअयं दारकः अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम्। प्रस्तुत पाठ शाश्वती प्रथम भाग के सुवर्ण शक्तिका नामक पाठ से लिया गया है और प्रस्तुत पाठ महाकवि शुद्धक द्वारा विरचित है, क्योंकि यह पाठ शुद्धक विरचित मृच्छकटिकम नामक नाटक का ही नाट्यांश है। यह जो नाट्यांश है यानी कि नाटक का अंश मृच्छकटिकम के छठे अंक में से लिया गया है। वसंत सेना रग्निके, वसंत सेना रग्निका से कहती है स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। कस्य पुनरअयं दारकः, अच्छा यह किसका पुत्र है। अनलंकृतो शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम्। अनलंकृतो शरीरोपि का अर्थ है आभूषणों से रहित शरीर वाला। चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख वाला। आनंदयति मम हृदयम, आनंद प्रदान कर रहा है मेरे हृदय को। वसंत सेना रजनिका से कहती है कि रजनिका तुम्हारा स्वागत है। अच्छा यह किसका पुत्र है।
आभूषणों से रहित शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला यह मेरे हृदय को प्रसन्न कर रहा है। रजनिका रोहसेन का मन बहलाने के लिए उसे बसंत सेना के पास लेकर आई है, क्योंकि रोहसेन रजनिका से सोने की गाड़ी मांग रहा था। प्रश्न संख्या 21 इंद्रवज्रा अथवा उपेंद्रवज्रा छंदस्य लक्षणम च उदाहरणम लिखत। इंद्रवज्रा अथवा उपेंद्रवज्रा छंद का लक्षण व उदाहरण लिखें। प्रस्तुत प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपको इंद्रवज्रा या उपेंद्रवज्रा में से किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। और प्रश्न संख्या 22 व 23 भी प्रश्न संख्या 22 व 23 5 अंकों वाले प्रश्नों की है। और प्रश्न संख्या 22 में रामायण अथवा महाभारत ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय आपको हिंदी भाषा में लिखना है। और प्रश्न संख्या 23 आहार विचारः पाठस्य सारः हिंदी भाषायां लिखत। आहार विचार पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखें। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21, 22 व 23 आपको स्वयं करने हैं। यदि फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।